केवल जो भारत का सशस्त्र सैन्य बल है उसका काम हो जाता है कि जो हमारी सीमा है उसको यथास्थिति में रखे। और इसके लिए जनरल CDS रावत का बयान आया है कि अगर बातचीत के से इस पूरे मसले को नहीं सुलझाया जा सकता है तो हम सैन्य ऑप्शन को भी खुला रखेंगे। और ये दिखलाता है कि अब भारत सीधे तौर पर चीन से आमने सामने की लड़ाई। पहले भी हमने चीन को आर्थिक रूप से तोड़ने की लगातार कोशिशें की है, तमाम बंदिशें जो लगाई जा सकती थी वो लगाई जा रही हैं और अब सैन्य विकल्प की बात चल रही है। और इसके अलावा दुनिया में हमने चीन की जो विस्तारवादी नीति है इसको लेकर दुनिया के तमाम देशों के पास गए हैं, उनको बताया है कि किस तरीके से चीन। ये बताइएगा, ये जो पहली बार ऑफिशियल कमिटमेंट हुआ है कि देखिए अगर अब टॉक्स नहीं चलती है तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजिकल वेपन है, हम आगे बढ़ेंगे और मिलिट्री ऑपरेशन भी हमारे सामने है, ये क्या माना जा रहा कि जो अभी तक हम करने की कोशिश में थे वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, वहां से भी कुछ होना चाहिए, ये इसलिए ये बयान आया कि अब आप तैयार हो जाइए। और ये ऑफिशियल रिएक्शन है CDS साहब का पहली बार जब से ये मामला सामने आया है। देखिए, पैंगोंग त्से और डेप्सांग में चीन का जो रवैया है, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जब बातचीत हुई थी तब कहा था दोनों देश जो है वो पीछे जाएंगे। चीन ने पीछे जाने से साफ इनकार कर दिया है और उसके बाद से परेशान होकर भारत ने इस तरीके के CDS ने बयान दिया है, क्योंकि कल ही CDS रक्षा मंत्री और NSA के बीच बैठक हुई थी। बैठक के बाद CDS का यह बयान आना कहीं ना कहीं उन्हें ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत समाचार ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बड़ा बयान आया और उस बयान के अंदर जो बात उनकी तरफ से सामने रखी गई है कि भारत और चीन के बीच मुज़ाकरात तातुल का शिकार है और अगर ये मुज़ाकरात इसी तरीके से सरद महरी के साथ चलते रहे तो मिलिट्री ऑप्शन एक लास्ट ऑप्शन उनके पास रहेगा। लेकिन उससे पहले वो सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वजीर दिफा और वजीर खारजा और दीगर लोग जो चाइना स्टडी ग्रुप के साथ मुंसलिक है वो लगातार सूरत हाल पर नजर बनाए रखे हुए हैं और स्पेशली जो सूरत हाल अक्साए चीन और दीगर इलाकों के अंदर बनी हुई है जहां पर J2 J20 बॉम्बर्स और दीगर चीजें लगाए गए हैं उस पर सख्ती के साथ नजर रखी जा रही है और हर एक सैटेलाइट इमेज और हर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बारीक बीनी के साथ लिया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई ऑपरेशन करना हो तो किसी तरीके की कोई चूक ना रहे। बड़ा बयान इस वक्त दिल्ली से आया है सामने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो काफी खामोश थे जब से चीन और भारत की फौजियों के बीच आमना सामना लद्दाख के अंदर हुआ तब से लगातार कोई भी इस तरीके का सख्त गिर बयान सामने नहीं आया था। तो हम पहली बार इस वक्त भारत सरकार के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन ऑन टेबल इफ टॉक्स फेल। बड़ा बयान उनकी तरफ से कोट अनकोट करके मैं बता रहा हूं आपको, मिलिट्री ऑप्शन ऑन टेबल इफ टॉक्स फेल, यह बयान दिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की तरफ से, क्योंकि लगातार वजीर दिफा और वजीर खारजा की तरफ से यह कोशिशें की जा रही थी कि मामला जो है वो तातुल का शिकार ना हो और PLA और बीजिंग के अंदर जो लोग बैठे हैं वो इस बात को समझे। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर बीजिंग तक काफी ज्यादा हलचल भी थी। ताहम इस हलचल के बीच बड़ी हलचल जो इस वक्त पैदा की है वो बिपिन रावत के बयान ने की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जिस शिद्दत के साथ चल रही है, जिसके साथ चल रही है, उम्मीदें तो है लेकिन कब ये इसमें ब्रेक थ्रू का कहना मुश्किल है। लेकिन एक और ऑप्शन भी हमारे साथ है कि हम इस तरीके से नहीं रह सकते हैं, मिलिट्री ऑप्शन भी खुला हुआ है। क्या ये जो अभी तक बातचीत चल रही थी 5 राउंड, लगभग छठे राउंड की तैयारी इस वक्त LAC पर चल रही थी, 4 राउंड दिल्ली के अंदर भी हो चुके हैं, वज़ीर खारजा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले और जो एम्बेसीज के जो नुमाइंदे हैं वो भी मिले, जिम्मेदारान से बातचीत आपसी हुई। तो क्या ये माना जाए कि वो सभी राउंड्स कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं जिसके बाद अब अंदाजा इस बात का हो गया है कि शायद आर्मी इज द लास्ट ऑप्शन? देखिए, पहले राउंड की जो बातचीत हुई थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने अपने हमनसब जो वहां के हैं वांगली उनके साथ बात की थी, तो उसके बाद हमने पेशरफ थोड़ी सी देखा था उस मकाम पर जहां पर खूनी झड़प हुई थी, जहां पर 40 से ज्यादा जवान जो थे वो शहीद हुए थे और उसके बाद जो सिचुएशन थी वो हमने देखी थी कि तकरीबन एक ग्रे जोन बनाया गया था, बफर जोन बनाया गया था दोनों तरफ से, तो वहां पर एक सुकून तारी था। लेकिन जब पैंगोंग और TSO जो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, दिप्सांग जो
स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर जब बातचीत पहुंची तो वहां पर पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो जिम्मेदार वहां से बातचीत के लिए आए थे, उन्होंने एक ऑप्शन ये रखा कि देखिए हम जहां पर हैं और आप जहां पर हैं, आप भी 1 किलोमीटर पीछे जाइए, हम भी 1 किलोमीटर पीछे जाइए। व्हाट दैट इट मीन्स कि आप पॉइंट 4 पर इस वक्त है, 1 किलोमीटर आप पीछे जाइए, हम 1 किलोमीटर जाएंगे, वो 5 के या 5.5 के आसपास बीच में रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली 8 से 5-4 तक आने का मतलब जो था, जितना वो स्पेस है वो उनके पास आ गया। तो ये आउटराइटली रिजेक्ट किया गया, क्योंकि फिंगर 8 तक जाना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और डिप्सांग को खाली करवाना स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। यही वजह कि ये तातुल जो है यहां पर चला, जिसकी वजह से अभी तक कोई ज्यादा पेचरफ जो है वो नहीं देखने को मिली। और फाइनल स्टेटमेंट आज आपके सामने है कि मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे सामने है जी।